सिद्रा बाजी, सिद्रा बाजी, सिद्रा बाजी, मेरे को घर में है। बोलो फातिमा, क्या बात है? वो सिद्रा बाजी, थोड़ा सा नमक चाहिए था। वो उधर सामने बावर्ची खाने में डब्बा रखा है, उसमें से ले लो। ठीक है। बात सुनो जी? तुम अंदर कैसे आई? बाहर का दरवाजा खुला था? जी, बाहर का दरवाजा तो खुला था। अच्छा, वो सामने चाबी लटक रही है, वो पकड़ के ये दरवाजा खोल दो। जी, खुल जाएगा। तुम नईम के पास बैठो, मैं तुम्हें नमक ला के देती हूँ। जी, ठीक है। टेस्टी है ना? है ना? टेस्टी है ना? फातिमा, फातिमा, फातिमा। जी अम्मी। फातिमा, तू इधर बच्चे को खिलाने के लिए आई है? मैंने तुम्हें किस काम से भेजा था? वो मुझे यहाँ पे सिद्रा बाजी बिठा के गई हैं इसके पास। बकवास करती है। कहाँ है सिद्रा? इधर ही कहीं होगी। घर में तो कोई भी नहीं है। तू जरा घर चल, तुझे चल के सीधा करती। चल जरा, चल जरा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। फातिमा की मां ने इस छोटी बच्ची के साथ इस सख्ती का बर्ताव क्यों किया? ये सिदरा कौन है और इस कमरे में मौजूद नईम नाम के इस छोटे बच्चे से सिदरा का क्या ताल्लुक है? इस कमरे में सिदरा को बंद करके बाहर से लॉक किसने किया था? दरवाजा फातिमा से खुलवाने के बाद सिदरा इस बच्चे को उसके हवाले करके खुद कहां चली गई? इन तमाम सवालात के जवाब हम हासिल करेंगे, मगर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सिदरा कहां गई। फिर खुला कैसे? हाय देखो, लड़की कहीं हाथ से ना निकल गई हो। हाँ, हमारा अंदर चल के देखती हूँ। नहीं तो इधर सोया हुआ है। सिद्रा किधर है? अम्मा, ओए, वो भी नहीं है। चल बाहर जा, चलो देखो उधर।
ऐसे केस दर्ज नहीं होगा, आपको दरखास्त लिखनी पड़ती है, फिर हम आपके घर वालों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, फिर कुछ होगा। पर इतनी देर में वो मुझे मार देंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ। आप फिक्र ना करें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त कर देता हूँ। सुबह मेरे साथ जाके अदालत में बयान दे देना और जज साहब आपको दारुल अमान भिजवा देंगे। वो मिली कहीं? उधर भी नहीं है। वही हुआ ना जो मैंने बोला था। गलती मेरी नहीं, सगीर की है अम्मा। ये कम से कम कमरे का दरवाजा तो बंद कर सकता था ना। क्या बकवास कर रही हो? और तुम मुझे ये बता कि तुझे किसने कहा कि मैंने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था? है? चलो मान लिया कि बाहर का दरवाजा मुझसे खुला रह गया था, लेकिन ये कमरे का दरवाजा कैसे खुल गया? जादू से। लड़ते मरते रहोगे या उसे ढूंढोगे? कब से उस मनहूस पे नजर रखी हुई थी अम्मा। तू तो शुक्र कर तेरे नईम को यहाँ छोड़ के चली गई। साथ ले जाती तो क्या होता है? ढूंढती रहती अपने बच्चे को। इसीलिए चाची बदूल, मैंने तुझे कहा था कि तू इधर ठहर जा। वाह जी वाह, सब मेरे ऊपर डाल दो, अपने गिरबान में देखो, समझे? मिल जाएगी अम्मा, भागकर जाएगी किधर? कहीं आंड गुआंड में देखो बैठ गई होगी किसी के पास। और खुदा का खौफ चाची, आंड गुआंड में जाकर देख लो। ओए हमें बनवाना है, आई बड़ी सियानी। ऐसे किसी को नहीं भी पता तो पता चल जाएगा अम्मा। तो अब क्या करें? हाय हाय। हाँ तो क्या करें? फातिमा, जी अम्मी। एक बात तो बता। जी अम्मी। कल जब तू उनके घर गई थी तो सिद्रा क्या कर रही थी? सिद्रा बाजी कमरे में थी और दरवाजे को ताला लगा हुआ था। ताला किसने खोला? मैंने खोला। हाय हाय, तूने ताला क्यों खोला? वापस आ जाती। अम्मी मुझे क्या पता था? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ना ही तू उनके घर गई और ना ही तूने कमरे का ताला खोला, समझ गई? समझ गई। सिद्रा को घर में क्यों कैद किया गया था? क्या उसके घर वालों को उस पर किसी किस्म का कोई शक था? उसे घर में कैद करने वाले लोग कौन थे और उनका सिद्रा के साथ ताल्लुक क्या था? वो मदद हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों पहुंची? क्या उसके साथ किसी किस्म का कोई जुल्म हुआ था? क्या वो इस घर में तन्हा रहती है या उसके साथ और अफराद भी रहते हैं? उनका इससे क्या ताल्लुक है? ये इस घर में किस हैसियत से रहती है? और सबसे बढ़कर ये कि उसके माँ बाप कहाँ हैं? यस, आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ। बैठो बेटा। कहाँ से आई हो? नैन सुख से। ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें घर से निकलना पड़ा? मैं क्या कर सकती थी? ना माँ है ना बाप। क्यों? दोनों फौत हो गए या छोड़कर चले गए? जब मैं छोटी थी तब माँ चली गई। जब बड़ी हुई तो बाप ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्या हुआ था? बीमार थे वो? जी, बहुत इलाज कराया मगर मैं उन्हें बचा नहीं सकी। बेटा, लगता मैं नहीं बचूंगा। ऐसी बातें क्यों करता है अब्बा? तेरी सिवा कौन है मेरा?
जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वहाँ किसी का कोई बस नहीं चलता। मुझे भी अपने साथ ले चलना अब्बा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। वो ऐसा होता तो बरसों पहले तेरी माँ के साथ मैं भी मर गया होता, फिर कौन संभालता तुझे? मैं कुछ नहीं जानती अब्बा, अगर तुझे कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। ना ऐसा ना कह, नहीं तो मरने के बाद मेरी रूह भी तड़पती रहेगी। मुझे बता, छोड़ कर ही जाना था तो पैदा क्यों किया था? उसी वक्त गला दबा के मार देता। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया, घर बार जमीन, फिर क्यों घबराती है? नहीं लेना मैंने कुछ भी, मुझे बस तू चाहिए अब्बा। अच्छा बस चुप कर जा, बहुत छोटा दिल है तेरा, कहीं नहीं जाता मैं। क्यों रुलाता है मुझे अब्बा? पक्का वादा, अब नहीं रुलाऊंगा, बस मेरा वजू करा दे, मैं नमाज पढ़ कर सो जाऊंगा। रिश्ते का एक चाचा और चाची थे, वो अब भी हैं। तो उन्हीं के पास चली जाती, वो नहीं संभाल सकते थे तुम्हें? लाइट जाने वाली है और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। और मकबूल साहब आप यकीन करें, मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। वो जिससे मेरी शादी करना चाहते थे, मैं उसे नहीं करना चाहती थी। सगीर से आज ही बात कर लेना, ये ना वो लड़की हाथ से निकल जाए। घर आकर बैठ गए हैं ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। बस उस रात उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो आखिरी नमाज थी। कितने साल हो गए इस बात को? 4 साल। 4 साल पहले अब्बा फौत हुए थे। तो कोई और रिश्तेदार नहीं था तुम्हारा जो तुम्हें संभाल लेता? रिश्ते का एक चाचा और चाची थे, वो अब भी हैं। तो उन्हीं के पास चली जाती, वो नहीं संभाल सकते थे तुम्हें? मैं क्या चाहती उनके पास? अब्बा के फौत होने पर वो हमारे घर आ गए थे। क्या करता है तुम्हारा चाचा? वो लाहौर के एक प्रेस में मशीन मैन था। और कितना टाइम लगेगा? लाइट जाने वाली है और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। और मकबूल साहब आप यकीन करें, मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। खुदा की कसम, मैंने तो सुबह का पानी भी नहीं पिया, इतना मसरूफ हूँ यहाँ पे।
और जिस बंदे का काम पकड़ा हुआ है वो सर पे आके बैठा हुआ है। ओहो मकबूल साहब, अब इसमें तो मेरा कसूर है। ये तो आपको चाहिए था ना कि आप उसे शाम का टाइम देते। अच्छा बातें छोड़ और ये बता, ये सारा काम पति जाने से पहले पहले तो हो जाएगा ना? हाँ जी इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह वारस है। चलो ठीक। चल भाई काके ध्यान कर। और मकबूल साहब आ गए, वो कह रहे हैं घास सिर में चढ़ा हुआ है। क्या करे? और लाइट तो तंग कर रही है, पर घास को इस्तेमाल का नहीं एहसास हो रहा। जब वो लोग तुम्हें संभालने आ गए थे तो क्या जरूरत थी वहां से निकलने की? उन्होंने मुझे कॉलेज से हटा दिया था, मैं फर्स्ट ईयर में थी। शौक था तुम्हें पढ़ने का? ये वैसे ऐसा मसला तो नहीं था, तुम उन्हें बता देती कि मुझे पढ़ने का शौक है। कई मर्तबा बताया था पर वो नहीं माने। क्या कहते थे? कहते थे तुम्हारी शादी करनी है। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो बेटा अच्छा था ना, इसमें क्या बात थी, अपने घर की हो जाती। वो जिससे मेरी शादी करना चाहते थे मैं उसे नहीं करना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो और वो अपने घर की हो जाए, मगर सिदरा इस शादी से इनकार कर रही है। उसे तो चाहिए कि वो अपने घर वालों और अजीज रिश्तेदारों के कहने के मुताबिक इस शादी के लिए फौरन हाँ कर दे, मगर वो इनकार कर रही है। इस इनकार की वजह क्या है? क्या वो किसी और को पसंद करती है या फिर मामला कुछ और है? पूरे 2 महीने हो गए शफी को फौत हुए। लड़की से बात ही कर ले। अम्मा मैं तो बात नहीं करूंगी, सगीर से कहूंगी, वो खुद ही बात कर लेगा। तू पहला काम ये कर कि उसे घर बिठा। क्या करेगी पढ़ लिख के? अम्मा मैं उसकी चाची हूँ, मेरी बात नहीं मानेगी, सगीर से कहलवाऊंगी। सगीर से आज ही बात कर लेना, ये ना वो लड़की हाथ से निकल जाए। घर आकर बैठ गए हैं ना अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। खाली घर में आके बैठने से क्या होता है? कोई नेकी कमा लो, उसके हाथ पीले कर दो। ठीक है अम्मा, सगीर आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। मकबूल साहब, हेल्पर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? अब बताओ ना, 5000 रुपए में उसको तनख्वाह देता हूँ महीने की, फिर भी ये छुट्टी कर लेता है। एक मशवरा दूं आपको? हाँ बोलो। ये प्रेस मेरे हाथ बेच दें। बोले क्या दूं आपको? क्या मतलब तुम्हारा? मैं ये काम छोड़ दूं? असल बात ये है कि मैं हूं कारीगर, मैं तो रो दो कि इसको चला लूंगा। आपके बस का काम नहीं है ये प्रेस चलाना। लगता है कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। जो मांगूंगा दोगे? फिर भी बोले कितने दे दूं आपको? ऐसा करो कि 6 लाख तो एडवांस दे दो और ये सारा सेटअप तुम्हारा, मेरी भी जान छूट जाएगी इससे, और बाकी पैसे तुम 1 साल में दे देना। ठीक है, आप मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दें, मैं आपको 6 लाख रुपए एडवांस दे दूंगा। और हाँ, अपनी जबान से फिरना नहीं है आपने। मकबूल नाम है मेरा, इतना नहीं सीखा मैंने। अच्छा किसी को चाहेगा तो कह दो। जी मैं कह देता हूँ, मैं जरा कपड़े बदलता हूँ। एक बात कहनी थी तुमसे। तुम बाद में करना, पहले मैंने एक बात कर। किसी से लड़ाई तो नहीं करती? नहीं, लड़ाई नहीं की, एक सौदा कर लिया है। क्या तुम्हारे पास जो सौदा कर लिया है? यही तो सोच रहा हूँ, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है और सौदा कर लिया अपने मालिक से प्रेस का। वाह जी वाह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ, वाकई अब मेरा दिमाग चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। कितने में सौदा किया है? यही
6 लाख में। 6 लाख में? कहाँ से लाओगे 6 लाख? तुम्हारे हाथ में तो 600 नहीं है। हाँ, यही तो सोच रहा हूँ, तुम्ही को मशवरा दो। मशवरा तो है मेरे पास, अगर इस पे अमल करोगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे और प्रेस भी तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, जल्दी बताओ, अगर पसंद आया तो प्रेस तो मैं लिख दूंगा। बदतमीज, बकवास करती हो? हाँ? मर क्या तेरा बाप? नहीं है जिंदा वो। मुझे पता है तुम लोग घर और जमीन के लालच में ये सब कर रहे हो ना। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगी। मुझे बताओ किसके सहारे छोड़ कर गया था मुझे? इन दोनों के दरमियान जो भी बात हुई उसका किसी भी दूसरे को इल्म नहीं था, मगर इनके चेहरों पर नजर आने वाली खुशी की लहर देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि जो भी बात है दोनों उस पर अमल करने के लिए रजामंद हैं। आखिर वो मशवरा है क्या जो बीवी की जानिब से शौहर को दिया गया? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कॉलेज आ रही हूँ चाचा, 3 महीने रह गए पेपर होने में। कॉलेज पेपर? अच्छा, ये कहाँ तक पढ़ने का इरादा है तुम्हारा? क्या मतलब चाचा, ये कैसे सवाल कर रहे हो? देखो सिद्रा, लड़कियां चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, आखिर उनकी शादी हो जाती है। पर मैंने नहीं करनी अभी शादी, जब करनी होगी तब खुद बता दूंगी। लगता है कि तुम्हें मेरी बात प्यार से समझ नहीं आएगी। देख चाचा, मैं तेरी बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर ऐसा रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बदतमीज, बकवास करती हो? हाँ? मर गया तेरा बाप? नहीं है जिंदा वो। जो तेरी मर्जी चलेगी, अब तुम मेरे हवाले है और मर्जी भी मेरी चलेगी। बकवास करती है। क्या हो गया है सगीर? पागल हो गया हो क्या? क्या कर रहे हो ये? आजाओ, आजाओ मेरे साथ। सगीर, ऐसे तो उसने मानना होगा, फिर भी नहीं मानेगी। मेरी बात सुन, उसे प्यार से दाना डाल, कुछ अकल से भी काम ले ले। अब पता है, मुझे पता है कि वो कैसे समझेगी। अच्छा इधर आ, मेरी बात सुन, इधर बैठ। हसीना लेकर गई है ना उसे, वो खुद ही प्यार से समझा देगी। देख, बड़ा समझा लिया प्यार से, बड़ा देख लिया प्यार से, ना वो मानी थी और ना वो मानेगी। अगर यही बात है ना, तो चुपचाप इसका निकाह करवा दे और देर ना कर। हाँ, ये तूने ठीक कहा है। देखो सीता, हम तुम्हारी शादी कहीं बाहर तो नहीं कर लेना, घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। शर्म करो चाची, कहाँ मैं और कहाँ नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी। लो, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आखिर को इसने भी तो बड़ा होना है। मुझे पता है तुम लोग घर और जमीन के लालच में ये सब कर रहे हो ना। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगी। मैंने कहा ना, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। क्या एक यतीम लड़की का निकाह
एक नाबालिग बच्चे से सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो उसके माँ बाप ने विरासत में जायदाद छोड़ी उस पर कब्जा किया जा सके। क्या एक बालिग लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बिना एक नाबालिग बच्चे से किया जा सकता है? ये लड़की क्या अपने तमाम तर इनकार के बावजूद इस निकाह से बच पाएगी या फिर फंस जाएगी? क्या कहती है ये? मैंने तो बहुत समझाया है लेकिन ये नहीं मानती है। खुद ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ। मैं तो पहले कह रहा था कि ये सीधे तरीके से नहीं मानेगी। मैं कहती हूँ मौलवी बुलवा और इसका निकाह आज के आज ही करवा दे, देर ना कर। अच्छा ठीक है, निकलो तुम यहाँ से, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। नहीं चाचा, तुम्हें अल्लाह का वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत। और पीछे हटो, बकवास बंद करो। चाचा नहीं चाचा, चाचा दरवाजा खोलो। देख लिया ना अब्बा, इसीलिए कहती थी मुझे भी साथ ले चल। मुझे बता किसके सहारे छोड़ कर के आता मुझे बता अब्बा, मैं किस किस से अकेली लड़ूंगी, किस किस से शिकायत करूंगी मैं? अब्बा कहाँ चला गया तू? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया अब्बा? शादी मुबारक हो फितरा। चल अब जल्दी से इस निकाह नामे पर अंगूठा लगा दे। नहीं लगाऊंगी। और तू क्या समझती है कि तू यहाँ से भाग जाएगी? देख, जो होना था सो हो गया। अब सीधी तरह इस निकाह नामे पर अंगूठा लगा दे, जल्दी कर। लगा अंगूठा। बात सुनो, अम्मा से कहना कि दूल्हे को इधर ही ले आए। और तू ज्यादा रोने धोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आने वाला यहाँ तेरे लिए। देखना कितना प्यारा लग रहा है मेरा नहीं। ओए ओए, ये आज से तेरा खामन है। सिदरा का दूल्हा उसके हवाले कर दिया गया। क्या इसके बाद उसकी आजमाइश की घड़ियां खत्म हो सकी? क्या उसकी चीखों पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए आने वाला वहां कोई मौजूद था? इसका जवाब है नहीं। उसके वालिद की फौतगी के बाद उसके मददगार बनकर आने वालों ने सबसे पहले अपनी नई नवेली बहू के घर पर कब्जा किया। उसके बाद उसकी ज़रई जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपने उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया जो वो एक अरसे से देख रहे थे। और सुनाए अपना मकबूल साहब, ठीक है ना? हाँ जी, शुक्र है। ये ले, मुंह मीठा करें और खाएं खाएं, शर्माने वाली बात नहीं है। और काके सफदर, और ये मिठाई ले जा भाई, कारीगरों का मुंह मीठा करवा, जल्दी कर। और हाँ, मकबूल साहब के लिए अच्छी सी चाय भी लेके आ, मलाई मार के। वैसे सगीर, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो कौन सी मकबूल साहब? मैंने सारी उम्र सऊदीया में मेहनत मजदूरी की
तब जाके ये प्रेस लगाया। हाँ तो फिर तू एक मशीन मैन था, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, और वो भी 2 महीनों में? बस ये बताने वाली बात नहीं है मकबूल साहब। जब अल्लाह हाथ पकड़ता है तो सर छोड़े इस बात को। आप चाय पिए। बड़ी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। पता नहीं क्या हो गया हमारे इस माशरे को। मैडम, मैं अकेली जरूर हूँ, पर हिम्मत नहीं हारना चाहती। मैं दारुल अमान में भी ज्यादा देर नहीं रहूंगी। तुम अब भी बड़ी हिम्मत वाली हो। वैसे कितने साल पहले तुम्हारी शादी कराई थी उन्होंने? 4 साल पहले। बहरहाल अब आगे भी तुमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? जी मैडम। शाजिया, इन्हें ले जाओ और इनका कमरा दिखाओ, ठीक है? जाइए आप इनके साथ। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो सगीर, पता करो सिद्रा है कहाँ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है अम्मा, आज उसे गए हुए 3रा दिन हो गया है। ओहो, कहाँ जाएगी वो? कोई नहीं रखेगा उसे, घूम फिर के इधर ही आएगी। दुश्मन पे नजर रखनी चाहिए, कभी भी वार हो सकता है। कल कलाको अपने किसी चाहने वाले को लेके आ गई तो क्या करोगे तुम? तो मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, किसी चाहने वाले को लेकर आ गई तो बस तुम लोग सिर्फ एक काम करना, घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। ओहो, कब तक बंद रखेंगे दरवाजा? ना इसमें भी कोई मसला है? बताओ। सगीर, मेरी माँ को कुछ ना कहना, आज उन्हीं के मशवरे से तुम इस मकाम पे हो। मेरा मतलब है आखिर एक ना एक दिन तो उसके लिए दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। लो, बाहर आया कोई? जाओ जाकर देखो। हो सकता है वही आई हो, जाके खुद देख लो। आपस में तो इत्तेफाक रखो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। देखती हूँ मैं। ये तुम्हारी माँ ने बहुत देर कर दी है। जाओ जाकर देखो सी है कौन। जाके खुद देख लो, मेरा तो दिल कह रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अच्छा है, अच्छा है, ये सब कुछ तेरी माँ का किया धरा है, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। फंसेंगे तो सारे फंसेंगे। अदालत ने समन भेजा है, अच्छे दिन तो देख लिए, अब पूरे दिन देखने की बात। अदालत ने घर से भागकर दारुल अमान पनाह लेने वाली 16 साला लड़की की दरख्वास्त पर फौरन एक्शन किया और उसकी शादी एक नाबालिग बच्चे से कराने के जुर्म में उस बच्चे के माँ बाप, 5 साला उसका दूल्हा और उस वक्त निकाह पढ़वाने वाले निकाह ख्वाह को अदालत तलब कर लिया और पुलिस को हुक्म दिया कि हकायक पर मबनी रिपोर्ट लेकर फौरी तौर पर अदालत में पेश हों। केस चलेगा, अदालत फैसला देगी, लेकिन शायद इसमें कई साल बीत जाएं। लेकिन एक फैसला फौरी होगा और वो आप करेंगे, वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। सिद्रा का चचा और चची जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे से उसकी शादी करवाई, उस वक्त निकाह पढ़वाने वाला निकाह ख्वाह, शादी में मौजूद लोग या फिर उन्हें ये मशवरा देने वाली खातून बतूल। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।